चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष करे विदा कीन वृषकेतु सियावर रामचंद्र की जय। तब हिममान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आई गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। करई विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसई कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ एहि विधि विपुल काल चल गयऊ। तब जन्मे सट वदन कुमारा तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषार्थ महा। तहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहीं जगावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। षणानन स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप तथा महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। बरने तुलसीदास किम अति मति मंद गवार। सियावर रामचंद्र की जय। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। वह अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। नयन ही नीर रोमा बल ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी। दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपत व्रत धारी। बिनु अग तजे सती अस नारी। पन कर रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई।
शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही में कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने पहले ही शिव जी के चरित्र को कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहि हब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहे न जाए जसु सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकहि सत्य कोट अहिसा। तदपि यथा सत्य कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारुनारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि रोज अजर न चावहि बानी। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, वरनहु विशदतास गुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है, वह कहाँ नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ से श्रेष्ठी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री राम रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन योगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।